जैन वर्सेस देखो यार, एफकेट का एग्ज़ाम हो चुका है और इस बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, वो बात अलग है कि मेरा ये फेयर अटेम्प्ट नहीं था, यानी कि मेरा एज हो गया था तो मैं दे दिया था एग्ज़ाम, बट एक्चुअली मैं एलिजिबल नहीं था इसके लिए। ठीक है, तो देखो यार, मैं बताऊंगा कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया और भाई लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे थे, और सही में जो जो क्वेश्चन आए थे उस सबका मैं आंसर के साथ साथ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ध्यान से सुना मेरे भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश की लेवल की बात करें तो इंग्लिश भाई काफ़ी टफ था। ठीक है, मतलब सही बोलो तो मॉडरेट से ऊपर था। ठीक है ना, पैसेज की बात करें, ऑनसिम पैसेज या इडियम फ्रेज सिर्फ एक आया था, मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादा आएगा। ओके, और जो भी सिनोनिम एंटोनिम आए थे उसका भी लेवल काफ़ी हाई था। ठीक है, जो एक इडियम फ्रेज आया था वो था कि टू ब्रेक अ बटरफ्लाई अपॉन विंग, इसी का मतलब पूछा था, टू ब्रेक अ बटरफ्लाई अपॉन अ विंग, इसी का ये यही इडियम फ्रेज आया था। अब इसका आंसर आप लोग बताओ कि क्या ठोके थे। बात करें इंग्लिश, ओवरऑल भाई मॉडरेट से ऊपर था। ठीक है, इजी नहीं था, ना ही मॉडरेट था, मॉडरेट से भी ऊपर था। ठीक है, जो अच्छे लेवल के जो तैयारी किए हैं वही इसको पकड़ पाए। ओके, मैं बात करूँ तो क्वेश्चन टोटल 30 में से मैं 18 अटेम्प्ट किया था इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, मात्र 18 कर पाया। सो मतलब कैसा लेवल था इंग्लिश का। ओके, तो इंग्लिश का काफ़ी अच्छा लेवल था मेरे भाई। ठीक है ना, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में उतना लेवल इसका हाई नहीं था जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, मतलब मुझे तो इजी क्वेश्चन लगे। ठीक है, बीच बीच में कुछ लेंदी क्वेश्चन थे टाइम टेकिंग वाले, बट ओवरऑल ये जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो मैथमेटिक्स उतना टफ नहीं था। ठीक है ना, मैं बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट मुझे लगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैथमेटिक्स से आए थे, उसका मैं बता देता हूँ। जैसे एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। ठीक है, उसका आंसर था 7/30। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि आपके पास रेड या किंग है। ठीक है, 52 गड्डी में से आपके पास रेड और दिया था या किंग है। ठीक है, तो आप बताओ आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 राजा होता है और 26 रेड होता है। ठीक है, सॉरी 13 रेड कार्ड होता है। ठीक है ना, नहीं यार, 13 रेड होता है, 26 रेड और 26 ब्लैक होता है। तो 26 प्लस 4, 26 4 30 हो जाएगा, तो 30/52। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/30। ठीक है, तो ये आंसर था उसका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था पेरीमीटर से। ठीक है ना, स्क्वायर का दिया था, लेंथ दिया था 4a, और बोला गया था कि पहले 20% बढ़ा, पहले 10% इसका हर साइड का लेंथ बढ़ा दिया गया, फिर 5% रिड्यूस कर दिया गया, तो ओवरऑल इसका पेरीमीटर बताओ। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर, तो इसका आंसर जो आया था 4.56a आया था। ठीक है, जो कि मैंने ठोका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, एक क्वेश्चन था कि सिलेंडर का दिया था कि कर्व सरफेस एरिया जो है कुछ 1/3 या 1/4 है टोटल सरफेस एरिया का। ओके, तो इसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो इसका आंसर जो था वो 576 आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो बताओ इसका रेट कितना होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ क्वेश्चन था, आसान था, उसका आंसर था √10a। ओके, एक क्वेश्चन आया था अंडर रूट वाला क्वेश्चन ये था कि 7 + 4√3 इसका रूट क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन एलिमिनेट करके मार दिया था, जो ऑप्शन दिया था उसका स्क्वायर कर दिए थे, और जो क्वेश्चन में जो फंस गया आराम से मारा गया। ठीक है, तो इसका आंसर था 2 + √3। एक क्वेश्चन था डाउन स्ट्रीम वाला। ठीक है, एक नाव जा रही थी डाउन स्ट्रीम में, इसका ये था, और स्ट्रीम का स्पीड 15 किलोमीटर/आवर था। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में नाव का स्पीड कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 7 था। ठीक है, ऑप्शन डी था 7। एक क्वेश्चन था एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, जैसे एलसीएम था 300 कुछ, एचसीएफ था कुछ, और एन का वैल्यू पूछा था। ठीक है ना, तो आपको पता होगा एलसीएम गुण एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो एन का वैल्यू ऐसे निकल के आ गया था, शायद एन का वैल्यू क्या आया था मुझे तो याद नहीं है उसका आंसर, बट यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि 4:20 हो रहे हैं, घड़ी से क्लॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स में, और 4:20 हो रहा है, और इसका कुछ मिरर इमेज पूछा था। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट इसका मिरर इमेज पूछा था। एक क्वेश्चन था कि बताओ 11 से डिविजिबल कौन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था कि 7 5x 4y 2 3। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, बोला था कि एक्स वाई के जगह पर कितने नंबर डाला जाए ताकि 11 से डिविजिबल हो जाए। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, देखते ही छोड़ दिया था, मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है ना, जीके में एक क्वेश्चन आया था सेंट्रीपिटल फोर्स से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हटा दिया जाए तो कोई भी
ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो घूम पाएगा या नहीं। और एक और स्टेटमेंट था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। तो एक स्टेटमेंट गलत था, एक स्टेटमेंट सही था, ठीक है। और एक था इंग्लिश से क्वेश्चन, टू ब्रेक अ बटरफ्लाई अपॉन व्हील, ठीक है, इडियम फ्रेज आया था। बाकी कुछ साइनो एंटू भी आए थे, उसका क्वेश्चन अब तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अगर याद आएगा तो मैं टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन का लिंक है, आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। देखिए यार, जो भी आज एफकेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे याद है मेरे भाई, ठीक है ना। जो अभी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन आए थे। और जो क्वेश्चन मुझे याद आएगा मैं उसका PDF बना करके टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, आप देख लेना है आंसर के साथ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर क्या है, ओके। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। बाकी एक बात बता रहा हूँ यार, देखो जो भी चैनल्स है जो CDS एफकेट जो भी प्रिपरेशन कराते हैं, बात करें तो उनके कंटेंट से सब कुछ, जैसे CDS जर्नी हो गया, ठीक है, अनुराग भैया, उनके यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड आए थे, ठीक है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल है, ठीक है, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं देखा था उनका एक करंट अफेयर का वीडियो, 2-3 क्वेश्चन आए थे उनके करंट अफेयर वीडियो से, ठीक है ना। तो भाई ये दो जो है कौन द CDS जर्नी, ठीक है, अनुराग भैया, और द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, ये 2 चैनल से मतलब मैं कुछ वीडियोस देखा था इनका, ठीक है ना, वन शॉट रिवीजन। उससे क्वेश्चन काफ़ी मतलब क्वेश्चन वही थे, ऑप्शन अलग अलग थे, ठीक है, मिले थे मुझे, सही बताया, ठीक है। बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर यार इसका लेवल थोड़ा सा टफ था, ठीक है, करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर 2 दिन तो करंट अफेयर 2021-22 का पूछ लिया गया, ठीक है। अब याद नहीं है क्या करंट अफेयर पूछा गया था। 2-4 करंट अफेयर जो कि मुझे याद है, एक पूछा गया था कि योगा डे जो इस बार 21 जून को हुआ था, इसका थीम क्या है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का टाइटल किसे मिला, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और मिलान एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ या किन देशों के बीच में हुआ, ये क्वेश्चन था, ओके। तो ये सब क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड। बाकी करंट अफेयर का जो है ना, जो भी करंट अफेयर का टीचर वीडियो डाले, उससे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लगभग ना के बराबर, ठीक है। चाहे CDS जर्नी हो गए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए, इनसाइट SSB हो गए, तीनों जो यूट्यूब चैनल है यहाँ से जो करंट अफेयर का वीडियो डाला गया था, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं लड़े थे, ठीक है, एग्जैक्टली। मैं खुद वीडियो देखा था, बट मुझे क्वेश्चन नहीं लगा कि हाँ वहाँ से आया है, ठीक है। बाकी इनका कंटेंट काफ़ी रिपीटेड, भाई क्वेश्चन काफ़ी फंसा है, ऐसी बात नहीं है, बट करंट अफेयर से नहीं फंसा, ठीक है। बाकी आप लोग को बताओ आपका क्या रिव्यू, आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कैसा लगा आपको एग्जाम, ठीक है। मैं अपना बताऊँ तो भाई देखो, ये ये था जो क्वेश्चन था, मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। और मैंने 68 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, 68 अटेम्प्ट किया है मैंने। और बात करें तो इसमें से कितना सही हो सकता है तो मुझे खुद ना पता है भाई, ठीक है। बट अप्रोक्स 52 के करीब मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा सही होगा, ठीक है। बाकी जो भी होगा 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके मारा था, ठीक है ना, यानी 10 से 15 क्वेश्चन में मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके मारा था, बट कंफर्म ना था कि यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात है मेरे भाई। बाकी 51 से 52 क्वेश्चन में कंफर्म था कि यही आंसर होगा, ओके। तो आप लोग बताओ आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हो। मैं 68 अटेम्प्ट किया हूँ टोटल, ठीक है, बाकी सब स्किप कर दिया था। और बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो कट ऑफ की बात करें तो मेरे भाई, तो पिछली बार 110 गया था। इस बार की उम्मीद है कि इस बार भी लेवल अच्छा खासा था, ठीक है, काफ़ी अच्छा लेवल था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। इस बार भी जो कट ऑफ है इसके अराउंड ही रहने वाला है। मुझे लग रहा है इससे कम ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 100 से लेकर के 105 के बीच में कट ऑफ आपका जा सकता है, ठीक है, 100 से लेकर 105 के बीच में, ओके। ये बातें हैं।